व्हाट्स अप फैम, वेलकम टू द कमेंटेरी। एंड इस कमेंटेरी में आपको मैं गाइड करूँगा थ्रू आउट द वर्कआउट। सो इस वीडियो में आपको मैं दो वर्कआउट शो करूँगा। सो फर्स्ट ये है, इसमें आपको मैं गाइड करूँगा, एंड सेकंड में मैं Q&A सेशन करूँगा जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो मैं आपको बताऊँगा, उसमें पहले मैं आपको वर्कआउट बता दूँगा मैं क्या करने वाला हूँ। सो इसके बाद आई विल गाइड यू थ्रू द आई विल लाइक टू ए Q&A। एंड ये मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन है, सेकंड वाला जो सेकंड ट्रेनिंग सेशन होगा मेरा वीक का। सो इसमें यहाँ मैं कर रहा हूँ 92 kg एंड आई डिड इट फॉर 3 सेट्स ऑफ 7 रेपिटेशन ईच। एंड जो लास्ट सेट था आई वेंट टू फेलियर, बट जो लास्ट वीक था मैंने किया था इसको अराउंड 3 सेट्स ऑफ 6 रेपिटेशंस each, or maybe 1 sets of 7 repetition and 2 sets of 6 repetitions. I progressed and it felt really good. And after that I did squat, and squat make around 102 kg, and last time I did it for like 3 sets of 6 or 7 repetitions each. This time I was able to do 3 sets of 8 repetitions each and was happy with that. But I'm facing one problem with squat, and वो ये है कि जब मैं स्क्वाट करता हूँ, मे बी जब लास्ट कुछ रैप होते हैं जो हार्ड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जो राइट लेग है, वो जो स्ट्रॉन्ग लेग है, वो डोमिनेट करने लग जाती है, बिकॉज मैं राइट हैंडेड हूँ। सो मेरा जो राइट पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू लेग पार्ट। एंड मेरी थोड़ा बहुत मेरी जो डिसप्रोपोर्शनलिटी भी है, मेरी जो राइट लेग है अराउंड लाइक आप कह सकते हो हाफ इंच ज़्यादा है मेरी लेफ्टिंग लेग से। सो आई डोंट नो कि मेरे दिमाग की ये क्रिएशन है जहाँ एक्चुअली ऐसा होता है, बट ऐसे मुझे लगता है कि मेरी जो राइट लेग कभी कभी ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाती है। बट ये 90% चांसेस है कि मेरा दिमाग ये मुझे कह रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू check that, but we'll see that कि पूरी प्रॉब्लम है कि नहीं। But I was able to do squat properly and very happy with that. Next time I will try to do 3 sets of 9 repetitions, and after that I did incline bench press. And in incline bench press ये मैं वेट कर रहा हूँ 68 kg, and I did it for like 2 sets of 11 and 1 set of 10. Last time I did 3 sets, 2 sets of 10 and 1 set of 9. So I was able to progress on this. And in this exercise अगर मैं इसको फ्लैट बेंच की तरह करूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ अराउंड लाइक 76 to 78 kg, बट मैं वेट कम इसलिए लिफ्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे होगे कि मैं इसमें इसेंट्रिक पार्ट है जो कंट्रोल कर रहा हूँ। जब मैं नीचे रोड लेकर आ रहा हूँ उसको मैं कंट्रोल में ला रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं वेट कम उठा रहा हूँ। एंड ये इसका मेन रीज़न है कि मोर मसल फाइबर रिक्रूटमेंट, क्योंकि ये इसेंट्रिक पार्ट कंट्रोल करने से भी एक होता है मस्कुलर टेंशन, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो अब इसेंट्रिक पार्ट कंट्रोल भी करना चाहिए, मैं तो कहूँगा। मैं वैसे आइसोलेशन मूवमेंट में करता हूँ, बट ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें मैंने इसेंट्रिक पार्ट कंट्रोल करना इंक्लूड किया है। सो आफ्टर दैट आई डिड लेग एक्सटेंशन। सो दिस वाज फॉर द वर्कआउट गाइस। इसमें मैंने 4 एक्सरसाइज की, वैसे मेरी 6 एक्सरसाइज थी, वो मैंने आगे एडजस्ट किया, आप आगे वीडियो में देखोगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू गाइस लाइक द कमेंट्री। सो एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। बाय बाय। What's up guys, your friend Gaurav Mehta. Today is 9th of December, I guess, I'm not sure. Okay, I'll see that. So just woke up and आज काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ, बिकॉज नाइट बिफोर लास्ट नाइट मैंने प्रॉपर स्लीप नहीं ली थी, ओनली 3 or 4 hours ऑफ स्लीप ली थी, एंड आई वॉज फीलिंग रियली टायर्ड। बट आज आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, एंड माइंड फ्रेश है, बॉडी फ्रेश है, टायर्डनेस दूर दूर तक नहीं है, and feeling really good. And so aaj I'm not going to show you guys any meal, because today I'm going to shoot full day of eating video for you guys, because काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो शूट करो। एंड पहले मैं बहुत फ्रिक्वेंटली फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस डालता था, इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं, लाइक आफ्टर 5 days 10 days, सॉरी आफ्टर 5 वीडियोस 6 वीडियोस 10 वीडियोस मैं एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो डाल देता था। बट अब मैं नहीं डालता हूँ, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शूट अ फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो फॉर यू गाइस। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट everything like macros, meal, yeah, all that stuff.
I'll tell you guys, I'll show that all on the screen. So I hope कि आपको पसंद आएगा एंड वो वीडियो विद इन अ वीक मैं अपलोड कर दूंगा. आज शूट करूंगा, 2-3 दिन में एडिट करूंगा, फिर उसको शूट कर दूंगा बिकॉज मुझे डेली जो वीलॉग मैं बनाता हूँ इसको भी एडिट करना होता है. बट आई ट्राई टू अपलोड दैट विद इन अ वीक. सो येस्टरडे मैंने जो वर्कआउट किया था उसमें मैंने 4 एक्सरसाइजेस की थी और 2, वैसे मेरी 6 एक्सरसाइजेस थी, 2 मैंने नहीं की. वो 2 थी, एक तो श्रग्स थे, एक थी केबल कर्ल्स, बाइसेप्स का वर्क. एंड वो इसलिए नहीं किया, एक तो था कि मेरा कैमरे पे जो मेरा फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो गया था, तो उस पर मेरा सारा वर्कआउट लिखा था. एंड सेकंड रीज़न मेरा कैमरा भी ऑफ हो गया था एंड थर्ड रीज़न मेरा मूड भी नहीं था. सो बिकॉज ऑफ दैट आई स्किप्ड माई 2 एक्सरसाइजेज. सो उनको मैंने करना है, बट वो अगर मैं आज करूँगा बिकॉज आज 7 एक्सरसाइजेज मुझे करनी है जो मेरा सेकंड ट्रेनिंग सेशन है. तो 7 + 2 9 एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, अराउंड 30 to 36 सेट्स. वो मैं एक टाइम में, एक ट्रेनिंग सेशन में कंटिन्यूसली नहीं कर पाऊँगा. सो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं क्या करूँगा टुडे. वैसे मैं अराउंड 7:30 PM 7 to 8 PM मैं जिम जाता हूँ. सो टुडे मैं क्या करूँगा कि मैं 5 PM फर्स्ट टाइम जिम जाऊँगा. लाइक पहले मैं 5 PM जाऊँगा. 5 PM जाके मैं क्या कहते हैं 2 एक्सरसाइजेज जो मेरी पड़ी थी कल की, केबल कर्ल्स एंड श्रग्स, मैं उनको करके फिर वापस आ जाऊँगा. ठीक है, बाद में अपनी जो भी मील लूँगा, प्री वर्कआउट मील लूँगा, जो मेरा मेन वर्कआउट है जो 7:30 पे करूँगा. सो बाद में जाके मैं अपना जो आज का वर्कआउट था मेरा सेकंड डे ऑफ ट्रेनिंग सेशन वो मैं करूँगा. द रीज़न बिंग दैट बिकॉज एक तो वो 9 एक्सरसाइजेज एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड किसी भी एक्सरसाइज पे प्रॉपर फोकस नहीं होगा एंड किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉपर वेट नहीं लिफ्ट कर पाऊँगा. सो अगर मैं 5:30 PM पे जिम जाऊँगा एंड 5:30 PM पे ऑनलाइन अराउंड 5 PM जिम जाऊँगा, एक बार वापस आ जाऊँगा, मेरी बॉडी 2 घंटे में रिकवर हो जाएगी प्रॉपरली. एंड आफ्टर दैट आई विल गो अगेन ऑन अराउंड 7:30 to 8 PM एंड आपका आज का वर्कआउट करूँगा. सो गाइस यू हैव टू डू ऑल दैट. दीज आर स्मॉल माइनर एडजस्टमेंट्स, वो हम कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग को ढंग से करने के लिए. 5:30 PM and I'm going to get my first workout. So we're going to do cable rows and shrugs and honestly guys, मेरा brother-in-law वो आने वाला है and I don't know कि मैं अगर सेकंड वर्कआउट कर पाऊँगा कि नहीं. वो मेरे ख्याल 1 hour में आ जाएगा, तो I'll see. मैं पर I'm pretty sure कि मैं उसको कहूँगा यार 1 घंटा तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे वर्कआउट करना है. So yeah, right now I'm going to do the first workout and I'll meet you guys straight in the workout and that is going to be a raw footage because I'm not going to add commentary. So I'll meet you guys there. Welcome back guys. So ये हमारा फर्स्ट वर्कआउट है जिसमें मैं केबल कर्ल्स करूँगा एंड श्रग्स करूँगा जो मेरे लास्ट वर्कआउट से रह गए थे. एंड ऑनेस्टली गाइस ये आइडिया कि इनको ट्रेन करना बिफोर माय मेन वर्कआउट, जैसे मैं 2 घंटे पहले आया था, ये करने से हाँ मैं सारा वर्कआउट जब अपना कर तो पाया था. बट बिकॉज ऑफ दिस जब मैं सेकंड वर्कआउट करने आया था तब मेरी आर्म्स, जो मेरा बाइसेप्स था जो मेन वर्क हुआ था इसमें, वो थोड़ा सा टायर्ड लग रहा था. बट आई वॉज, आप कह सकते हो 70 to 80% हैप्पी विद दिस एक्सपेरिमेंट. सो मे बी इन फ्यूचर वी विल अगेन गिव इट अ ट्राई. सो आफ्टर दैट आई डिड माई प्रॉपर वर्कआउट. जो आप देखोगे उसमें मैंने शोल्डर प्रेस किए, उसमें मैंने चिनअप्स किए, उसमें मैंने लेग कर्ल्स किए एंड what else I did some close grip bench press. एंड इस बार भी मैं एक सेट नहीं कर पाया था, एक एक्सरसाइज नहीं कर पाया था, वो था या हॉरिजॉन्टल रोज बिकॉज आई डिडंट हैव द एनर्जी फॉर दैट. सो उसको मैं नेक्स्ट वर्कआउट में एडजस्ट कर लूँगा जो मैंने किया है. बिकॉज ये को मैं कमेंटरी इस वर्कआउट के 2-3 दिन बात कर रहा हूँ, वो वाला वर्कआउट मैंने येस्टरडे कर लिया जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल रोज किए हैं, इंक्लूड किए थे एक्स्ट्रा. सो या बाकी एक्सरसाइजों में मैं प्रोग्रेस कर पाया था, मैं शोल्डर प्रेस पे भी प्रोग्रेस कर पाया था जो आप देखोगे. बट ऑन चिनअप्स आई वाज फाइंडिंग इट हार्ड टू प्रोग्रेस बिकॉज यार मेन मेरा जो बाइसेप्स वर्क हुआ था केबल कर्ल्स में, बिकॉज उसमें मैंने एसेंट्रिक भी कंट्रोल किया था. आई वेंट टू फेलियर बिकॉज ऑफ दैट माई बाइसेप्स वाज टायर्ड एंड चिनअप्स इज एक्सरसाइज जिसमें मेन इन्वॉल्वमेंट एक बाइसेप्स की होती है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई फाउंड इट हार्ड टू प्रोग्रेस. बट ऑनेस्टली आई थिंक कि मैंने प्रोग्रेस किया है. वो जितने वेट के जितने रेपिटेशंस मैंने लास्ट टाइम किए थे फ्रेश बाइसेप्स में, जब मैं क्योंकि चिनअप्स मैं सेकंड एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा बाइसेप्स फ्रेश होता है, जितने रेपिटेशंस जितने सेट्स के तब किए थे उतने ही मैंने इस टाइम किए बट विद टायर्ड बाइसेप्स. सो बिकॉज ऑफ दैट अब देखोगे इस तरीके से तो मैंने प्रोग्रेस किया है, राइट. सो दिस वाज अबाउट द वर्कआउट एंड अदर देन दैट देयर वाज नथिंग.
else very interesting in this workout. So आप workout देखोगे. So now I want to do a small Q&A. एंड क्यू एंड ए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब कमेंट्स देख रहा था एंड लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने इनको सबको नोट किया है. सो मैं ट्राई करूँगा कि 4-5 क्वेश्चंस इस कमेंटेरी में ऐड कर दूँ एंड बाकी के मैं किसी और कमेंटेरी में ऐड कर दूँगा. सो वन ऑफ द क्वेश्चन वाज फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर ट्रेनिंग. सो मैं कितनी टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ. ऑनेस्टली गाइज मैं ट्रेनिंग तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ. सो नाउ इज़ 2016. सो मैं ट्रेनिंग आप कह सकते हो जब मैं +2 में था और फर्स्ट ईयर मैंने अपनी ग्रेजुएशन का कर रहा था तब मैंने स्टार्ट की थी. बट इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट 2-3 ईयर्स थे दे वर लाइक नथिंग. मैं कुछ भी नहीं खा रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था. ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था. इट वाज ओनली आफ्टर 2014 दिसंबर जब मुझे प्रॉपर नॉलेज आने लगी, प्रॉपर मैं डाइट लेने लगा. सो मैं अपने आप को तभी कंसिडर करता हूँ कि मैं ट्रेनिंग करने लगा हूँ, क्योंकि बिफोर दैट आई वाज जस्ट स्पिनिंग माई व्हील्स लाइक मोस्ट ऑफ द बिगिनियर्स एंड मुझे कुछ भी नहीं पता था इस स्पोर्ट के बारे में. सो मैं कहूँगा कि मैं 2014 दिसंबर से ट्रेन कर रहा हूँ. हाँ, उससे पहले कर रहा था बट वो ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं था. सो साइज़ ऑन योर आर्म्स, मतलब बाइसेप्स. सो मेरी जो राइट आर्म है जब मैं लीन होता हूँ विद फ्लैक्स ये 15 इंच होती है. जो लेफ्ट आर्म है वो अराउंड 14.8 इंच होती है. So where are you from? I am from Kemkaran and it's a small town near Amritsar, 65 kilometer away from Amritsar. Is there a reason you don't join a better gym? Yes guys, मैं better gym इसलिए नहीं ज्वाइन करता हूँ बिकॉज मैं खेमकरन में रहता हूँ. यहाँ पे जिम नहीं है कोई अच्छी, तो इधर मुझे यहीं ट्रेन करना पड़ता है. मे बी इन फ्यूचर अगर मैं जब सिटी में शिफ्ट होऊंगा आई वुड लव टू जॉइन अ बेटर जिम. एंड बेटर जिम हाँ आपको हेल्प करती है फॉर मोर मोटिवेशन ऑफ ऑल द स्टफ. बट एज आई से दैट यू हैव टू यूज़ व्हाट यू गॉट टू गेट व्हाट यू वांट. सो वही मैं कर रहा हूँ. So these were the few questions that I wanted to discuss. So now I'm going to finish the commentary and I will discuss other like some other questions in another video. So I hope you guys have liked it. For your online coaching, gaurav.mehta8@gmail.com, and take care. Bye bye. Love you all. Peace.